वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली गौर। इमरान खान ने परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। आज वही डाकू इनका वज़ारत आला का उम्मीदवार है। साबिक दौर में मुस्लिम लीग नून को दबाने के लिए नैब समेत दीगर इदारों का इस्तेमाल किया गया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी हक के तौर पर तमाम लोगों के साथ राब्ते में है। इत्तेहादी जमातों ने अदम एतमाद से लेकर हुकूमत साजी तक के फैसले खुद किए हैं। इमरान एक अजीब लाडला है जो हार और जीत दोनों सूरतों में धमकियां देने पर उतरा हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। सियासी महाज गरम। पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। सूबाई असेंबली का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज और PTI और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, कराची समेत बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेर आब, दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। 7 घंटे के दौरान लाहौर में 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। NDMA समेत मुतल्लिका इदारे अलर्ट। छतें गिरने और दीगर हादसात में 5 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद जख्मी। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्टूडियो से खुश आमदीद। न्यूज़ एट 6 शो के साथ मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, इनके बारे में तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बचाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र व तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं। सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है।
वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि 17 जुलाई को हालिया मुल्की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात के जरिए वोट की हुर्मत को कायम रखा। गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में नुमाया इजाफा हुआ है। मुल्क की मईशत को सियासत पर कुर्बान नहीं कर सकते। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए हर सियासी कीमत अदा करने को तैयार हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मरियम नवाज की जबरदस्त इंतखाबी मुहिम के नतीजे में 2018 के इलेक्शन में जिन हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी नहीं थे, वहां अब ज़िमनी इंतखाब में हमारे उम्मीदवारों ने 46,000 तक वोट लिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीदवारों के ना होने से कांटेदार मुकाबले तक का सफर बड़ी कामयाबी है। पीटीआई क़यादत का गुज़श्ता 4 साल से रवैया अवाम के सामने है। जिस परवेज इलाही को इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और चोर कहते थे, उसी को वज़ारत आला का उम्मीदवार बना लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने मफादात के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन रूस जंग और दीगर अवामिल की वजह से आलमी मईशत बहुत मुतासिर हुई। अगर मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो चुका होता। हम सियासी मफादात पर मुल्की मफाद को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि हमारी हुकूमत ने दरामदात में खातिर खा कमी की। मुल्क में 60 दिन के लिए फर्नेस और डीजल ऑयल का ज़ख़ीरा मौजूद है। उनका कहना था कि रुपए पर मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से भी बहुत दबाव है। ताहम दरामदाद में कमी से आइंदा माह रुपए की कदर भी मुस्तहकम होना शुरू हो जाएगी। एक सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि आइंदा हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती कर दी जाएगी। जिस दिन से हुकूमत ने ऐलान किया या कोalition ने कि हम नहीं जा रहे, तो उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मार्केट में ठहराव आ गया है। जो एक मसला है वो ये है कि पिछले महीने क्योंकि एक तारीखी हाई इंपोर्ट हुए थे 7.5 बिलियन डॉलर्स का, जिसमें से 3.7 बिलियन एनर्जी थी और 3.7 बिलियन अदर गुड्स थे, तो उसके जो पेमेंट्स आ रही हैं उसकी वजह से रुपए पे प्रेशर आ रहा है। हमने इसका सद्देबाब करने के लिए इस बार हमने स्टेट बैंक ने बहुत सारी कदगनें लगाई हैं, जिसकी वजह से बहुत कम एलसियाँ खुली हैं। तो अगले महीने की भी इंपोर्ट कम होगी और इस महीने जो हमने पिछले महीने कुछ कदगन लगाई थी उसकी वजह से इस महीने भी इंपोर्ट कम हो रही है। तो मोटर गैसोलीन, डीजल और फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट में खातिर खा कमी आई है, जिसकी वजह से रुपए पे प्रेशर कम हो जाएगा। आप उसके समराज जो हैं वो अगले हफ्ते से भी देखेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उससे अगले महीने से आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर जो डेली जो बैंकों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर्स है वो सप्लाई फॉर डॉलर से इंशाल्लाह कम हो जाएगी। नाजरीन, वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तकर्री की मंजूरी दे दी है। इस बात का ऐलान वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा कि आफ्ताब सुल्तान ने जहां जहां खिदमात सर अंजाम दी, एक दयानतदार और मेरिट पर काम करने वाले ऑफिसर रहे हैं। उम्मीद है कि वो अपनी सलाहियतों और तजर्बे से नैब को गैर जानिबदार और एहतसाब करने वाला इदारा बनाने में कामयाब होंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि सियासी हक के तौर पर तमाम लोगों के साथ राब्ते में है, किसी के मजबूर करने पर नहीं, बल्कि इत्तेहादी जमातों ने अदम एतमाद से लेकर हुकूमत साजी तक के फैसले खुद किए हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के सफ़ों में ऐसे लोग जिनके ज़मीर जिंदा और शऊर रखते हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि हालिया ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो इंतहाई धमकी आमेज़ बातें की हैं वो अफसोसनाक हैं। ज़िमनी इलेक्शन में इंतज़ामी और अमन व अमान कायम रखने के लिए बेहतरीन इंतज़ामात रहे हैं। इमरान एक अजीब लाडला है जो हार और जीत दोनों सूरतों में धमकियां देने पर उतरा हुआ है। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का अहम इजलास कल दोपहर 4 बजे होगा, जबकि इजलास में सूबे के 22वें वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कायदे अवाम के इंतखाब के लिए असम्बली के 40वें खुसूसी इजलास के लिए कल दोपहर 4 बजे का वक्त तय हुआ है, जिसकी सदारत डेप्यूटी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी करेंगे। मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों की तरफ से हमजा शहबाज वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के उम्मीदवार परवेज़ इलाही उनके मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली में 186 अरकान की हिमायत ज़रूरी है। किसी भी उम्मीदवार को सादा अक्सरियत ना मिलने की सूरत में दोबारा पोलिंग होगी, जिसमें ज़्यादा वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा। वज़ारत आला के इंतखाब को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए इजलास में मेहमानों के दाखिले और ऐवान में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी होगी।
मीडिया को प्रेस गैलरी के जरिए इजलास की कार्रवाई की कवरेज की इजाजत होगी। आज पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जीतने वाले 19 अरकान असेंबली ने हल्फ लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया, जिनमें 15 अरकान का ताल्लुक PTI, 3 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून और 1 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद PTI के मुनहरिफ होने वाले अरकान के 20 सीट होने पर किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के हल्के PP7 रावलपिंडी में दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में बेंच ने PTI उम्मीदवार शब्बीर अवान की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था, जबकि ये फैसला सुना दिया गया। PTI उम्मीदवार ने 21 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती की इस्तदा की थी। रिटर्निंग ऑफिसर से दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद होने पर शब्बीर अवान ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने PTI उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म दिया था। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास 27 जुलाई को तलब किया है। आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया ये इजलास 27 जुलाई बरोज बुध दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास 27 जुलाई को तलब किया है। आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया ये इजलास 27 जुलाई बरोज बुध दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। नाज़रीन, वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आइन के तहत अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात होंगे। इस्लामाबाद में वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेंगे। रिपोर्ट करेंगे इसी पर मोहम्मद अमनान। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि इलेक्शन जीतने के बावजूद इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दे रहे हैं। इमरान खान का एजेंडा जमहूरियत और आईनी इदारों को तबाह करने का है। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम होने पर मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता किया। हुकूमत ने 3 माह में गर्दिशी कर्जों में 214 अरब की कमी की है। पाकिस्तान के अवाम का वोट, उनकी राय, वो हम पर मुकद्दम है। सिर्फ पंजाब असेंबली की 5% नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब से सियासी जायचे नहीं बन सकते। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना था कि वजीर आज़म की हिदायत पर दरामदी बिल में खातिरखा कमी लाई गई है। दुनिया भर में मुल्कों को पेट्रोलियम और तवानाई बहरान का सामना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। 34 दिन का पेट्रोल और 66 दिन का डीजल का ज़खीरा मौजूद है। उनका कहना था कि हुकूमत सूरत हाल से मौसर तरीके से निमट रही है। पिछले जून और इस साल के जून में अगर आप उनका दोनों का मुकाबला करें तो तकरीबन 9% कम हम इस वक्त पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। उस मरतबा जून में वो 7,04,000 पे आ चुका है, जिससे जो हमारी इंपोर्ट बिल है उसमें बड़ी खातिरखा कमी आई है। वफाकी वज़रा ने अवाम को आइंदा 2 माह में महंगाई में वाज़ह कमी की नवीद भी सुनाई है। वफाकी वज़रा का कहना था कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत जल्द ही मौसर सोलर पॉलिसी का आगाज करने जा रही है। मोहम्मद अमनान, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी के बायस आने वाले वक्त में पानी की कमी का बड़ा चैलेंज दरपेश होगा और इस मसले पर काबू पाने के लिए पानी के नए ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में पानी की दस्तयाबी के हवाले से कौमी पॉलिसी पर अमल दरामद की तकरीब से खिताब करते हुए आबी वसाइल के वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ पानी की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इंसानों, जानवरों, हिवानों, ज़राअत और माहौलियात समेत तमाम शोबों के लिए पानी की दस्तयाबी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की वजह से फीकस पानी की दस्तयाबी में कमी आ रही है। पानी तो वही है, ग्लेशियर्स वही हैं, पॉपुलेशन के साथ हमने उसको मैच नहीं किया, हमने डैम्स नहीं बनाए। जो हमारे पास पानी था, जो हमारे पास रिजर्वायर्स थे, वो हमने नहीं बनाए। छोटे छोटे रिजर्वायर्स जो अपने प्रोविंसेस के इलाकों में है, वहाँ भी हमने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था।
अंडरग्राउंड वाटर पे भी हमने काम नहीं किया। दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि पीने के पानी, सैनिटेशन, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, हाइडल, सनत, कानकुनी और दरियाओं के पानी के हवाले से मैनेजमेंट को बेहतर करना होगा। उन्होंने कहा कि ज़रूरी शोबे में पानी के ज़िया को रोकने के लिए ड्रिप इरिगेशन पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत शाजिया मरी ने कहा है कि हमने सियासत पर मुल्क को तरजीह दी। इमरान खान की नाअहली की वजह से मौजूदा हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कल का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए अहम है। उम्मीद है इत्तेहादी जमातों की फतह होगी। तफसील अनीसा बान से जानिए। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि साबका हुकूमत की नाअहली और करप्शन की वजह से मुल्क आज माशी मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से 4 साल कारकर्दगी के बारे में पूछा जाए तो कहते हैं तुम गद्दार हो। इमरान खान गद्दारी के इल्जामात लगाकर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इमरान खान झूठ का मंबा है। अगर इससे कोई पूछ ले कि भाई तुमने इतने सालों में गोगी बीबी को कितने पैसे खाने का मौका दिया, तो उस पर ये कहता है कि तुम गद्दार हो। अगर इससे कोई ये पूछ ले कि भाई तूने तोशा खाने के तहाइफ क्यों बेचे, तो कहता है तुम लोग गद्दार हो, तुम लोग इम्पोर्टेड हो। कांटों का सेहरा है जो इस हुकूमत ने अपने सर पे इक्तदार का पहना हुआ है। जिस तरह के फैसले हुकूमत को लेने पड़ रहे इस इमरान खान की नाअहली नालायकी की वजह से। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को जमहूरी तरीके से खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ के अपने MPs परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते। कल का दिन जमहूरियत की फतह का दिन होगा। इस ज़िम्नी इलेक्शन के बाद पंजाब में क्या अमेरिकन साजिश खत्म हो गई है? क्या मिस्टर X और Y साफ हो गए हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया है? आज PTI के MPs वो इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं कि जो तबलीग इमरान खान ने 25 सालों को की कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू अगर कोई है तो वो परवेज इलाही है, तो हम आज उसको किस तरह वोट देंगे? पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले फॉरेन फंडिंग का हिसाब दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासत में मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके कौम को तकसीम करना चाहते हैं। मुल्क इस वक्त किसी भी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे कोविड सिचुएशन के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना के 599 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस वायरस के बायस मजीद 3 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। NIH के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 21,315 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। केसेस मुस्बत आने की शरह 2.81% रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दुनिया भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 9,84,170 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आलमी सतह पर वबा से 1,819 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि जर्मनी में सबसे ज़्यादा 1,41,000 मरीजों में कोविड-19 की तस्दीक हुई। फ्रांस 1,34,000 और इटली में 1,20,600 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं। बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका में 75,000 और जापान में 73,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना वायरस पाया गया है। इसी हवाले से कुछ मजीद डिटेल्स भी शामिल करेंगे। आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत ने यूरोपीय अक़वाम पर जोर दिया है कि वो रवां साल के आखिर तक कोविड-19 के फैलाव से पैदा होने वाले बहरान से बचना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन मुहिम को तेज़ किया जाए। आलमी इदारा सेहत यूरोप के रीजनल डायरेक्टर हैंस क्लोगे ने कहा कि शहरी मास्क के इस्तेमाल और दीगर कोरोना जवाबित कार पर सख्ती से अमल करें ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। कोविड के हवाले से हम आपको इन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर कोविड की जो लहर है वो एक बार फिर से उभर कर सामने आ रही है और बहुत से ममालिक के अंदर इसका एक बार फिर से कहा जा सकता है कि जो सफ़र है वो फिर से शुरू हो गया है। जो कोविड के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही थी उसके हवाले से अब कहा जा रहा है कि उनको दोबारा से अपनाना होगा, मास्क पहनने होंगे और इसके साथ साथ जो आपका जो फासला है एक दूसरे के साथ वो उसको दोबारा से आपको मेंटेन करना होगा। और जितनी भी जो एहतियाती तदाबीर इससे पहले आपको बताई गई थी जिसको अपनाकर इस वबा से बचा गया था, अब उसको दोबारा उन एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। बिल्कुल, कोरोना केसेस में एक बार फिर से कभी इजाफा कभी कमी देखने में आती है, क्योंकि लोगों ने SOPs पे अमल करना कम कर दिया या शायद किसी हद तक छोड़ भी दिया। बार बार ये एडवाइस की जाती है कि तमाम अफराद को SOPs पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कोरोना में 1% का भी राइज इन फॉल डिस्टर्बिंग होता है और
جو ہم ڈیتھ ریٹ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں جو ایک حد تک بالکل ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا، اس میں ایک بار پھر سے جو اضافہ دیکھنے میں آیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ بوسٹر ڈوز بھی لگوا رہے تھے انہوں نے SOPs پر عمل درآمد چھوڑ دیا تھا۔ تقریباً پوری دنیا میں اس وقت کورونا کی چھٹی لہر کا سامنا ہے، اور ایک نیا ویریئنٹ جو ڈیلٹا اور اومیکرون کے بعد اب سامنے آیا وہ تھا BA.5، جس کا سپریڈ کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے سمٹمز شاید اتنے سویر نہ ہوں جتنے پہلے ویریئنٹس میں ہم نے دیکھے تھے۔ ڈاکٹرز نے بار بار ایڈوائز کیا کہ آپ نے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی بچانے کے لیے ویکسینیشن ضرور کروانی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور امریکہ اس وقت کولیبوریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے صحت کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، جس کے دوران یہ طے کیا گیا کہ امریکہ اور پاکستان مل کر 5 سے 11 سال کے جو بچے ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے مل کر کام کریں گے تاکہ کورونا کو ہر ممکن حد تک شکست دی جا سکے، اس پر مکمل طور پر قابو پایا جا سکے، کیونکہ دن بدن اس پر جو کام ہے، جو ریسرچ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ پاسٹ میں ہم دیکھتے تھے کہ پولیو کے جو بچے کیسز ہوتے تھے ان کو روکنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن پہلے سے کر دی جاتی تھی، تو اب جو ایج لمٹ ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جو زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کو لگتی تھی ویکسین، پھر اس کے بعد بہت سے ٹیسٹ کے بعد، بہت زیادہ ریسرچ کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب جو کم ایج بریکٹ کے بچے ہیں ان کو بھی ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ تو اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ 5 سے 11 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو بھی ہم ویکسینیٹ کر پائیں گے، کیونکہ بچوں کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا، چھوٹے بچوں کے لیے اسپیشلی، کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ نہ کرے یا وہ اس طرح سے SOPs پر عمل درآمد کرے جس طرح ایک ایسا بندہ کر سکتا ہے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ایک چیز ہے جس کے اوپر ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو ویکسین ایزیلی اویلیبل بھی ہے۔ اب آپ کو کسی لائن کے اندر نہیں لگنا، کیونکہ پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ اس وقت ویکسینیٹ ہو چکی ہے، اور جن لوگوں نے اپنی 2 ویکسینیشن کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے، وہ اب اس کے بعد جو بوسٹر ڈوز ہے وہ بھی لگوا سکتے ہیں۔ کسی بھی قریبی جو آپ کا جہاں پر ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے اس ویکسینیشن سینٹر میں جائیے، اور اپنی جو ایک ایکسٹرنل جو آپ کو ڈوز لگتی ہے، ایک اس کے بعد جو بوسٹر ڈوز آپ کو لگتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ انفیکٹ بوسٹر ڈوز کے بھی آپ جو ہے وہ ڈبل شاٹس آپ کو لگ رہے ہیں، تو آپ ایزیلی اس کو لگا سکتے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ آلریڈی جو ہے وہ ویکسین لگوا چکے ہیں اور آپ کو آپ نے دیکھ لیا کہ آپ اس کے بعد محفوظ ہیں، اور پاکستان کے اندر کورونا جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اب کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو جو ایک نئی لہر جو پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے اب جو نئے جو مریض ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اوبویسلی جو مرض ہے وہ بھی میوٹیٹ کرتا ہے، جو اس کے جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی میوٹیٹ کرتے ہیں، سو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوششیں کرنی ہوں گی، کچھ احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنا ہوگا۔ کچھ دیگر چیزیں بھی ہم سلمہ ڈسکس کریں گے، ایک بریک ہم نے لینی ہے، بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر دیگر ایشوز پر بات کریں گے۔ ناظرین، تحریک آزادی سے یوم آزادی تک کا سفر قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی بھرپور ملی جوش و جذبے اور یکجہتی کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی کے بعد علی گڑھ تحریک اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ اس تحریک نے مسلمان برصغیر کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا اور مسلمانوں کی فکری پرورش کی۔ سیاسی طور پر بھی یہ برصغیر میں مسلمانوں کے لیے نشاط ثانیہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ دیکھتے ہیں وقار حیدر کی رپورٹ۔ 1857 کی جنگ آزادی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی شکست سے برصغیر میں مسلمان حکومت پر شام چھا گئی۔ برطانوی راج اس جنگ کے بعد مسلمانوں سے اس قدر خائف نظر آیا کہ مسلمانوں کو غدر کے الزام میں سزائے موت دی گئی۔
घरों को उजाड़ा गया, इमलाक छीन ली गई और रोजगार के रास्ते भी बंद कर दिए गए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की इस तबाही को आंखों से देखा था। इन्हीं वजूहात पर अलीगढ़ का कयाम और माशरे में इसके अमली इकदामात नजर आते हैं। अलीगढ़ की पहली फिक्री बुनियाद मादियत और तरक्की पर थी। अलीगढ़ तहरीक की दूसरी फिक्री बुनियाद अक़लियत पर मरकूज थी। अलीगढ़ तहरीक की तीसरी बुनियादी फिक्र इज्तिमाइयत पर थी। अलीगढ़ तहरीक की चौथी फिक्री बुनियाद नेचरियत पर थी। अलीगढ़ एक इस्लाही तहरीक थी। इस तहरीक ने इस्लाह मुआशरा की खातिर मगरबी तालीम की तरफ राग़िब करने की कोशिश की थी। अलीगढ़ तहरीक को तरक्की देने में सर सैयद के अहम मुआसरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इल्ताफ़ हुसैन हाली, नज़ीर अहमद और शिबली नोमानी की अदबी और इल्मी खिदमात का बहुत बड़ा दखल रहा है। अलीगढ़ तहरीक की मकबूलियत का ये आलम था कि आखिरी वक्त में सर सैयद के अहम मुखालिफिन ने सर सैयद की काविशों का इतराफ़ किया और अकबर इलाहाबादी जैसे शायर ये कहने पर मजबूर हुए, हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। न भूलो फर्क जो है कहने वाले करने वाले में, कहे जो चाहे कोई, मैं तो ये कहता हूँ ए अकबर, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियत थी मरने वाले में। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आप रिपोर्ट मुलाहिज़ा कर रहे थे अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से, और पाकिस्तान की तारीख के अंदर से अलीगढ़ मूवमेंट की बहुत बड़ी एक अहमियत है। न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि अगर सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो उसमें भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। 1857 के बाद इसका जो सुनहरा दौर है उस हवाले से बात की जाती है, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इसको उससे पहले ही शुरू कर दिया था। एक साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने पहले बनाई, फिर उसके बाद स्कूल्स कायम किए, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, और फिर फाइनली वो जाकर अलीगढ़ कॉलेज जो है वो एक बना, उसके बाद उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया। तो इसलिए इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है कि अगर बात की जाए तो इसकी तो इल्म जो था इसका बुनियादी मरकज़ है जिसके गिर्द ये सारी की सारी जो तहरीक है वो घूमती है। और उन्होंने कहा कि अगर आप सियासी तौर पर और अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आप हार चुके हैं और आपका बरसगीर के अंदर जोर नहीं रहा, तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो इल्म का फुकदान है। सो आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा, अपने आप को तालीम देनी होगी, और आप कुछ वक्त के लिए सियासत से दूर हटकर इल्म हासिल कीजिए और उसके बाद फिर दोबारा से सियासत में आइए। सो इस हवाले से इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत हासिल है, जिसने पाकिस्तान के अंदर और फिर इनफैक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो इल्म की बुनियाद रखी और स्कूल और कॉलेज का जो सिलसिला था उसका बाकायदा आगाज़ किया। कुछ दीगर खबरों की जानिब सलमा बढ़ेंगे हम। मौसम की बात हो जाए और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, और अगर लाहौर की बात की जाए तो बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया है। 7 घंटे के दौरान लाहौर में 234 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें और गलियां पानी से भर गईं। वासा और जिले इंतजामिया के एहलकार नशीबी इलाकों में पानी निकालने में मसरूफ हैं। लाहौर के इलाके सलामतपुर में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तमाम मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को चौकस रहने और रेस्क्यू 1122 और वासा के हुकाम को फील्ड में रहने और निकासी आब के काम को कम से कम वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत की है। PDM में कंट्रोल रूम और पंजाब के तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 24 घंटे फ़ाल हैं। मानसून के खतरात के पेश नज़र PDMA ने पंजाब के 36 अजला में हंगामी मराकज़ कायम कर दिए हैं। PDMA के मुताबिक ज़्यादा बारिश के बायस आइंदा 48 घंटों में लाहौर और गुजरावाला डिवीज़न में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। मौसम की सूरत हाल से नाज़रीन हम आपको आगाह कर रहे हैं, और मुल्क के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वहाँ पर इस वक्त बारिशें चल रही हैं और काफ़ी दिनों से ये बारिशें चल रही हैं। इसकी वजह से जो है वो बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। जो इंतज़ामिया है, जो इस हवाले से जो इंतज़ामिया के इदारे हैं NDMA और इसके साथ साथ जो दीगर इदारे इसके साथ वाबस्ता हैं वो अपना काम कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जो इदारे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर रेस्क्यू 1122 इस पर काम कर रहा है। सो आप लोगों को भी चाहिए कि इसके हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार की जाएँ, और जब आप घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर हैं तो आप उन तमाम एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, इसकी वजह से आप अपनी और दूसरों की जो ज़िंदगी है उसको बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो इंतजामी अमूर के हवाले से जो अगर बात की जाए तो सिलसिला इस हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हैं उनके साथ साथ उनको भी एजुकेट किया जा रहा है, और जो रियासती इदारे हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम इदारे अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। चौधरी असलम, डायरेक्टर मेट लाहौर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी असलम साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को आपने वक्त दिया। कैसे हैं आप? जी ठीक रहिए जी, बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी असलम साहब, पंजाब में हम देख रहे हैं बारिशों का सिलसिला कल रात से वक्फे से स्पेशली लाहौर में बात की जाए तो जारी है। फसलों के लिए ये बारिश क्या फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह साबित होगी, और क्या बारिश का कोई ऐसा स्पेल तो एक्सपेक्टेड नहीं है जिसकी वजह से पंजाब की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो पंजाब में सैलाब का खतरा हो या पानी जमा हो जाए? जी बिल्कुल, जैसे आज लाहौर में बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश थी, और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कोई
200 की रेंज में बारिश हुई है। जहाँ एक इलाका है ताजपुरा, यहाँ पे 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ये बारिश अगर हम कहें कि लाहौर डिवीजन जैसे है, यहाँ पे चावल जो है बहुत अच्छी फसल है यहाँ पे, उसके लिए ये कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छी होगी इन चावल की फसल के लिए। और जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में जो अगर ये हमने अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग दी हुई है मुख्तलिफ शहरों में, जैसे इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, तो अगले आने वाले दिन में भी कोई हैवी फॉल हो सकती है इन इलाकों में। अच्छा असलम साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि फसलों के लिए तो ये बारिशें अच्छी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहरियों को इन बारिशों से काफ़ी मसाइल का सामना है। सो अगली प्रिडिक्शन क्या है, कितने दिन तक ये बारिशें जारी रहेंगी? अगले एक हफ्ते या 10 दिन का हमें कुछ शेड्यूल मालूम हो सकता है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने कोई 26 तारीख तक ये जो बारिशों का ये स्पेल है इसकी प्रेस रिलीज दिया हुआ है। तो ये मुख्तलिफ शहरों में ये बारिशें होंगी, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में बारिशें होंगी इस पीरियड में। तो इसमें तो लाहौर में मूसलाधार बारिश हुई, अभी अगले 2 दिन भी इसमें मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। चौधरी असलम साहब, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में क्या कोई हम राइज एंड फॉल देखेंगे? क्या इसमें कोई कमी बेशी होगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, टेम्परेचर तो बहुत फॉल कर गया, बल्कि 3 से 4 डिग्री, बल्कि कई इलाकों में 7 से 8 डिग्री भी फॉल कर गया। जैसे लाहौर की बात करें तो लाहौर का तो 30 से नीचे आ गया इस टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे अगर ह्यूमिडिटी अगर 90% भी हो तो मौसम बहुत अच्छा होता है। जैसे आज लाहौर का या मुख्तलिफ इलाकों का आज मौसम बहुत खुशगवार हो गया। सही, बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात लाहौर हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर। चौधरी असलम, आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर बात भी करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं उनकी तरह सिंध में भी मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशें बरसाने वाला एक मजबूत सिस्टम कल से 23 जुलाई तक सिंध में होगा, जिसकी वजह से कराची समेत दीगर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान है। बारिशों का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रह सकता है। तेज बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी है। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का ये सिलसिला जो जारी है। इससे पहले हमने शायद देखा कि हैदराबाद रीजन में बारिश हुई, जिसकी वजह से बिजली को डिस्कनेक्ट करना पड़ा ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, क्योंकि पानी जमा हो जाता है, उसको निकालने में ज़ाहिर है वक्त लगता है। ड्रेनेज इतनी फास्ट नहीं होती जितना हैवी स्पेल आता है बारिश का और पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कराची में हम देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने खुद दौरा किया शहर का। उन्होंने देखा कि कहाँ पर क्या सूरत हाल है और जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ से पानी को निकाला गया। और दूसरा जो नालों के करीब जो तजावज़ात हैं उनको हटाने के लिए या वहाँ पर जो आबादी है उनको मुंतकिल करने के लिए भी पेश के इक़दाम किए गए। स्पेशली गुज्जर नाला और रंगी नाला जिनमें तुग़यानी का खदशा होता है, वहाँ पर इक़दामात में ज़ाहिर तेज़ी लाई गई ताकि कोई नुकसान ना हो। इस वक्त हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। सर, बारिशों का जो स्पेल हम देख रहे हैं ये कब तक एक्सपेक्टेड है, और स्पेशली अगर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रह सकता है? आने वाले हफ्ते में क्या बारिशें मजीद होंगी? जी देखिए, बिल्कुल ये है 23 से लेके 26 तक, या हो सकता है 27 तक भी स्ट्रेच कर जाए। तो ऐसा स्पेल है कि जो सिंध के बेशतर अजला में दोबारा से तेज़ बारिशें होंगी। कराची में बिलखुसूस 24 से 26 के दरमियान और बाकी सिंध में 23 से 26 के दौरान। और जैसे मैंने कहा कि हो सकता है 27 तक भी प्रोलॉन्ग कर जाइए, तो दोबारा से तेज स्पेल मुतवक्की है इन दिनों में। सही। डॉक्टर साहब, जो कराची का इलाका है ख़ास तौर पर वो ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत मारूफ है कि वहाँ पर जो है वो पानी में जो हवा है उसके अंदर पानी का जो तनासुब होता है वो ज़्यादा होता है, नमी बहुत ज़्यादा होती है। सो मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्ट करते हैं? टेम्परेचर कुछ डाउन आएगा, कुछ जो हब्स वगैरह है उसके अंदर कुछ कमी वाक़ई होगी? जी आजकल तो खैर इतना नहीं है। टेम्परेचर देखिए 32-33 इस रेंज में रह रहा है। दिन भर तकरीबन क्लाउडी वेदर होता है और सी ब्रीज अच्छी स्पीड से फ्रीक्वेंसी से चल रही है। और हब्स वाली जो कैफियत अमूमन होती है वो अंदर असल में जो समंदर के अंदर कुछ बाकायदा लो प्रेशर एरिया बन जाए, जैसे पिछले दिनों बन गया था, तो पिछला जो स्पेल था उससे पहले, तो उसमें फिर हब्स वाली कैफियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए कि सी ब्रीज ब्लॉक हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो जैसे फ्री मतलब आगे मूव कर गया उधर ओमान की तरफ, और उसके बाद सी ब्रीज चलने लगी है और उसमें उसके नतीजे में हल्के बादल होते हैं दिन भर। यहाँ पर वक्फे से कभी बूंदाबांदी कभी हल्की बारिश चल रही होती है, तो उतना हब्स नहीं है। अब बेहतर है मौसम। वो उसी वक्त ज़्यादा होती है महसूस गर्मी और हब्स बहुत होता है कि जब सी के अंदर कुछ अलग से
लो प्रेशर बन जाए तो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो शहरी हैं उनको तो इन बारिशों से काफ़ी हद तक मसाइल का सामना है, लेकिन जो ज़रई इलाका है, क्योंकि सिंध के बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो ज़रई ज़मीनें हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए भी अहमियत रखती हैं, बहुत सी फसलें वहाँ से होती हैं, तो उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, उनके लिए ये बारिशें सूदमंद हैं या किस तरह से हैं, हमें ये भी बताइएगा। देखिए, इसमें दो तरह की वो हैं सिंध में। जो कपास का इलाका है, जैसे नौशेर फिरोज डिस्ट्रिक्ट है, नवाबशाह है, और बदीन की तरफ भी कुछ होता है, लेकिन ज़्यादा नौशेर फिरोज और नवाबशाह का जो पट्टी है उस पर होती है कपास की ज़्यादा। तो कपास के लिए तो जाहिर बात है कि नुकसानदेह होता है, उसमें बस किसानों के लिए हम यही उनको मशवरा देते हैं। हमारे पास भी कॉल्स आती रहती हैं कि आप अपनी ज़मीनों के अंदर पानी देर तक खड़ा ना रहने दें, इस वजह से कि वो कपास के लिए नुकसानदेह होता है। दूसरा ये कि खजूर की जो फल है, खजूर की जो मतलब प्रोडक्ट होती है, उसके लिए भी ज़्यादा बारिशें नुकसानदेह हैं। तो वो भी खैरपुर, सक्खर और रोड़ी उन इलाकों में ज़्यादा है खजूर का, तो उसके लिए भी नुकसानदेह होती है। लेकिन ज़ाहिर है उससे तो वो कुछ ऐसा बचाव का नहीं कर सकते। अलबत्ता कपास का ये है कि वो कर सकते हैं कि पानी ज़्यादा देर तक ज़मीनों में खड़ा ना रहने दें। अलबत्ता दादू लाड़काना साइड पे जो चावल की फसल होती है उसके लिए अब ये उसमें बिल्कुल कंट्रास्ट के तौर पे वहाँ के लिए मुफीद है, जितनी बारिश हो मुफीद है उनके लिए। चावल की फसल के लिए मुफीद है, लेकिन ज़ाहिर है दूसरी फसलों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और इसके लिए एनडीएमए ने पहले से एडवाइजरी जारी कर दी थी कि काश्तकार हजरात बारिश की प्रेडिक्शन देख के उसके बाद फसलों को सैराब करें, ताकि पानी की ज्यादती की वजह से फसल को नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मौसम की सूरत हाल से तफसीली उस पर बात की। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रह सकती है। मुल्क के बालाई हिस्सों की बात की जाए तो मानसून का तीसरा स्पेल अभी जारी है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक का सबसे ताकतवर स्पेल भी हो सकता है। बलूचिस्तान में कोयटा समेत बेशतर अजला में भी गरज चमक के साथ शदीद बारिशों का इम्कान है, जबकि पीडीएमए और महकमा मौसमियात ने बारिशों के दौरान आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी सफ़र ना करने और इसके साथ नशेबी इलाकों से दूर रहने और पिकनिक स्पॉट, डैम्स और बिजली की तनसीबात से दूर रहने की हिदायत की है। हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मुतल्लिका इदारों के हुकाम को भी अलर्ट कर दिया है ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। इन बारिशों से सूबे में तकरीबन 10 साल से जारी शदीद खुशहाली में भी कमी वाक़ई हुई है। कराची को पानी की फराहमी का अहम जरिया हब डैम मुकम्मल भर चुका है और मकरान डिवीजन के केच तुर्बत के मेरानी डैम से भी स्पेलवे से पानी का इखराज शुरू हो गया है। नाज़रीन, तरबेला गाजी प्रेस क्लब के वफ़द ने पीटीवी न्यूज़ का दौरा किया और इस मौके पर मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स और अखबारात से वाबस्ता सहाफ़ियों को पीटीवी के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में पीटीवी को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के बारे में इक़दामात पर रोशनी भी डाली गई। सहाफ़ियों के वफ़द को बताया गया कि पीटीवी की नशरियात के मयार में बेहतरी लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है, जबकि मुलाज़िमीन की तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर इस्तेफ़ादा करने के लिए बेहतरीन माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर पीटीवी के नशरियाती मवाद के हवाले से पॉलिसी, रहनुमा उसूलों और कवायदो ज़वाबित के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल भी हुआ। नाजरीन, जदीद दौर के तकाज़ों ने कुतुब बीनी के शौक को भी मात दे दी है, जिसकी जगह अब कंप्यूटर, इंटरनेट और दीगर ज़राए ने ले ली है। पेशावर से मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट देखिए। किताब इंसान की बेहतरीन साथी है। तन्हाई के लम्हात हो या पढ़ाई के दिन, किताब इल्म की शम्मा जलाग कर वक्त गुजारी का मौका देती है। APS शोहदा लाइब्रेरी पेशावर के चीफ लाइब्रेरियन का कहना है कि मोबाइल के इस्तेमाल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक लाइब्रेरियों में ज़्यादा तादाद में तलबा और तलबात किताब पढ़ने आते हैं, मगर इनमें ज़्यादातर मुकाबले के इम्तहानात की तैयारी करने वालों की है। आजकल जो रीडिंग ट्रेंड है हमारे लाइब्रेरियों में बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास स्पेस का मसला आ रहा है, फर्नीचर का मसला आ रहा है, लोगों को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास कमरे नहीं हैं। पेशावर की पब्लिक लाइब्रेरी में मुकाबले के इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ तलबा और तलबात का कहना है कि IT की अहमियत अपनी जगह, मगर किताब से जिस तरह इल्म हासिल किया जा सकता है वो दूसरे ज़राए से हासिल नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नॉलेज हमें बुक से मिलती है हार्ड फॉर्म में, वो हमें टेक्नोलॉजी से फिर उस तरह की नहीं मिलती। ज़्यादा इस्तेफ़ादा हमें बुक से ही मिलता है। हमारी जो यंग जनरेशन है, जिसमें मास्टर लेवल, CSS लेवल के स्टूडेंट्स, पोस्ट डॉक वगैरह के लोग भी आते हैं और स्टडी करते हैं और अपने बुक से इस्तेफ़ादा लेते हैं। कुतुब्बीनों का ख्याल है कि मोबाइल और टेक्नोलॉजी से सीखने के अमल में आसानी तो रहती है, मगर वो देर पा नहीं होती।
किताब पढ़ने से लिखने की सलाहियत समेत खुद एतमादी में भी इजाफा होता है। मोहम्मद अहमद, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, सखर और खैरपुर अजला खजूर की काश के हवाले से मुल्क भर में नुमाया मकाम रखते हैं। हालिया बारिशों में खजूर की फसल शदीद मुतासिर हुई है। इस हवाले से देखिए सखर से कुलसूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। सखर और खैरपुर अजला के 1,30,000 एकड़ पर खजूरों के बागात हैं, जहां से हर साल असील समेत दर्जनों इकसाम की खजूरें और छुआरे मुल्क की 60% खजूर और 90% छुआरे की तलब को पूरा करती हैं। हालिया बारिशों में यहाँ के बागात शदीद मुतासिर हुए। मुकामी काश्तकार महकमा ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फसलों को बचाने के इक़दाम के मुंतज़िर हैं। गिरोवर को अगर तो बचाना है तो मेहरबानी करके इस वक्त इमरजेंसी बेसिस पर इनकी मदद की जाए। इनको तरपालिन शीटें और जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होती है उसमें जो माहिरीन हैं उनको भेजा जाए और टाइमली इनके साथ मदद की जाए। अगर तो टाइमली हेल्प की गई तो मैं समझता हूं कि हम फॉरेन एक्सचेंज में भी अपने नुकसान को बचा सकते हैं और अपने गिरोवर को भी जो है ना इतने बड़े जो है ना खसारे से और उसको नीचे गिरने से बचा सकते हैं। हालिया बारिशों के बाइस असील और दीगर खैरपुर की खजूरें माह रमज़ान में दस्तयाब नहीं हो सकेंगी, जबकि मुल्क को एक्सपोर्ट ना होने से भारी ज़र मुबादला के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। ज़िला इंतज़ामिया और दीगर इदारों को फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि काश्तकारों और मुल्क की ज़र मुबादला के नुकसान को कम किया जा सके। कुलसूम सिद्दीकी, PTV न्यूज़, सखर। सखर से ये रिपोर्ट आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।